इस गाड़ी पर ये देखिए स्वास्तिक का चिन्ह, इस पर ऐसा गोला भी आपको दिख रहा होगा, गोला किया हुआ है ध्यान से अगर आप देखेंगे तो। और गाड़ी पर लिखा हुआ है जय श्री राम। तो इसी से पहचान हुआ कि ये गाड़ी किसी हिंदू की है। मोहल्ले में सिर्फ और सिर्फ गाड़ियाँ जो है वो हिंदुओं की ही मतलब टूटी हैं। मुस्लिम की खड़ी थी बाहर उस दिन? नहीं, उस दिन नहीं खड़ी थी। एक तरफ हम सेक्युलरिज्म की बातें करते हैं और दूसरी तरफ एक छटाक भर की बात पे इतना बड़ा हंगामा। फिलहाल अभी हम लोग नागपुर में हैं और आप लोगों को मालूम है कि नागपुर में दंगा हुआ। जब लोग ट्विटर के ग्रुप से सवाल पूछते हैं कि भाई नागपुर के वायलेंस का कारण क्या है, तो उस तरफ से जवाब आता है कि बजरंग दल के प्रोटेस्ट के कारण और एक अफवाह उड़ने के कारण नागपुर में दंगा हो जाता है। लेकिन जब आप ग्राउंड पर आएंगे तो आपको चीज़ें, आपको तस्वीरें कुछ अलग नज़र आएंगी। जब मैं सबसे पहली बार, ये मेरी नागपुर की पहली रिपोर्टिंग है, और जब मैं इन इलाकों में घूम रही थी, जब मैं अपने कैब ड्राइवर से मैंने बात किया तो उन्होंने मुझे बताया कि नागपुर एक ऐसा शहर है जो भाईचारे की मिसाल देने के लिए जाना जाता है। कभी नागपुर में ऐसी कोई घटना आई ही नहीं, लेकिन ये पहली बार नागपुर में ऐसी घटना हुई है। उन्होंने खुद इस बात को बोला कि एक चादर जलने पर विवाद हुआ तो जो हमारे लोग थे वो चादर जलने का इंतज़ार क्यों कर रहे थे, और चादर जलने का वीडियो बनाया, फिर उसको वायरल किया, फिर पूरी तरीके से दंगा भड़का। बहरहाल मैं सारा आपको सिलसिलेवार तरीके से आपको मैं राजधर्म पर दिखाऊंगी रिपोर्टिंग नागपुर की। और ग्रुप से जो लोग सवाल पूछते हैं वो शायद एआई उतना सटीक जवाब नहीं दे पाएगा। जब आप ग्राउंड पर आएंगे तो आप सटीक जवाब ढूंढ पाएंगे। तो सबसे पहले आप नागपुर के वायलेंस का अगर आप नतीजा देखेंगे तो क्या है, ये नतीजा फ़िलहाल नागपुर के वायलेंस का है। आपको मैं अंदर से एक पत्थर दिखाती हूँ कि कितना बड़ा पत्थर जो है, ये गाड़ी तो नहीं खुल सकती, आइए, ये दिख रहा है आपको, ये इतने बड़े बड़े पत्थर उस भीड़ ने यहाँ पर गाड़ियों पर चलाए। ये देखिए, ये एक पत्थर है, अंदर भी एक पत्थर है उस तरफ। ये देखिए, ये आपको साइज दिखेगा पत्थर का। इस तरफ से आ जाइए, ये देखिए, ये उस दिन रात में इतने बड़े बड़े पत्थर भीड़ के द्वारा चलाए जाते हैं। सोचिए अगर ये किसी व्यक्ति को लग जाता, यही पत्थर पुलिस वालों को भी लगा था, जिसमें हमने देखा था कि 50 से 60, हम लोगों ने सुना ना टीवी पर कि 50 से 60 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। सोचिए अगर ये पत्थर किसी इंसान को लगे तो क्या होगा। जब 500-600 लोगों की भीड़ इतने बड़े बड़े पत्थर चला रही होगी तो सोचिए उस समय का मंजर क्या होगा। आज यहाँ पर इस इलाके में कर्फ्यू है। अब इसके अंदर अगर आप चलेंगे तो आपको ये पूरी ये हिंदू बस्ती है, नागपुर की वो हिंदू बस्ती जिसको टारगेट करके मारा गया और टारगेट करके यहाँ के व्हीकल्स को जलाया गया। ये देखिए, ये गाड़ी पूरी तरीके से तहस नहस कर दी, जला दी। इधर आइए, इसको आप देखिए, पूरी तरीके से इसको जला दिया। अभी मैंने आपको पत्थर दिखाया, अब इसके अंदर भी चलती हूँ और थोड़ा सा हम लोग बातचीत भी करेंगे। इलाके का नाम क्या है, आइए। ये एक और गाड़ी है जो आपको दिखेगी, ये देखिए, इसको भी जलाया गया, इसमें भी पत्थर बड़े बड़े फेंके गए। ये जिनकी गाड़ी होगी, अगर इंश्योरेंस हो जाएगा तो मिल जाएगा, इंश्योरेंस नहीं होगा तो इतनी बड़ी क्षति। इसके अंदर भी पत्थर पड़े हुए हैं, जिन पत्थरों से इनको तोड़ा गया है। ये देखिए, और आप कल्पना करिए कि अगर ये पत्थर पुलिस वालों को पड़े होंगे और यहाँ के जो निवासी होंगे उनको पड़े होगा तो क्या हाल हुआ होगा। ये तो छोटे साइज़ का पत्थर है, अभी मैंने आपको 2 बड़े साइज़ का, और उधर आपको इतना बड़ा पत्थर वो नीचे मनीष दिखाई है, वो देखिए, और इस सीट को जला दिया गया है, वो देखिए। तो भैया अब इंश्योरेंस कंपनी वालों को ये भी बोलना पड़ेगा कि ज़रा आप ऐसे दंगा वंगा हो जाता तो उसमें भी क्षति हो जाती है तो उसका भी क्लेम ले। और आगे चलते हैं, ये पूरा आप देखेंगे तो हिंदू बस्ती है। आइए, ये इनकी ईवी गाड़ी है, इस पर भी अभी भाई साहब अपनी गाड़ी ठीक करवाने की बात कर रहे हैं।
इनकी गाड़ी को भी नुकसान हुआ है। आइए, ये इलाका है हिंदू इलाका, और इस गाड़ी को भी देखिए क्षति पहुंचाई गई है। ये देखिए स्वास्तिक का चिन्ह इस पर बना है, इस गाड़ी पर ये देखिए स्वास्तिक का चिन्ह, इस पर ऐसा गोला भी आपको दिख रहा होगा, गोला किया हुआ है। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये देखिए गोला इस तरीके से किया हुआ है, स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है, और गाड़ी पर लिखा हुआ है जय श्री राम। ये देखिए भगवा रंग के अंदर की सीट है। आगे आइए, और यहाँ पर आपको जो हम लोग गाड़ी के शीशे पे मिरर पे लगाते हैं, इसको ऐसे करो, जो मिरर पे हम लोग लगाते हैं किसी न किसी भगवान के, हम क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, हमें अभी ध्यान नहीं आ रहा कि इसको कहते क्या हैं। तो इसी से पहचान हुआ कि ये गाड़ी किसी हिंदू की है। ठीक है, इसके पीछे वाली भी गाड़ी आप देखिए, इसकी पीछे वाली गाड़ी पे भी आपको दिखाई देंगे कि हनुमान जी बने हुए हैं, जिससे और गणेश जी लगे हुए हैं, जिससे ये पहचान हो रहा है कि ये गाड़ी किसी हिंदू की है और इसको इस तरीके से क्षति पहुंचा दिया गया है। अब शायद आगे और भी होगा। अब हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं। कुछ लोग मुझे वहाँ पर बैठे हुए दिख रहे थे, एक भाई साहब मुझे दिखे जो बात कर रहे थे अपनी गाड़ी के इंश्योरेंस के बारे में। तो अगर मैं उनसे थोड़ा सा बात करना चाहूँ, भैया आपकी गाड़ी को भी नुकसान हुआ है, बात करोगे आप? अच्छा, तो उस दिन आप घर में थे, बात करोगे थोड़ा सा? ठीक है, आ जाइए भैया, आगे आ जाइए ना। नाम क्या है आपका? ब्रिजेश। ब्रजेश, आपकी गाड़ी के पास चलते हैं। ये पूरा हिंदू बस्ती है ये? हाँ, यहाँ पे लेकिन मुसलमान भी रहते हैं, मतलब जो पहला वाला बंगलो है वो मुस्लिम का है। पहला वाला बंगलो? हाँ, ये तो जो पहला वाला घर है वो उनकी मुस्लिम गाड़ी का वाड़ी है। बाहर खड़ी है, थी कि नहीं उस दिन? नहीं, उनकी नहीं थी उस दिन, अच्छा लेकिन मैं आरोप नहीं लगा रहा, उनकी नहीं थी। अच्छा, उनकी नहीं थी गाड़ी उस दिन, उनकी बाहर खड़ी नहीं थी। ये पहला वाला आपको जो बंगलो दिख रहा है, ये वाला दिखाइए मनीष, ये वाला जो है वो मुस्लिम व्यक्ति का है, और उस दिन कोई गाड़ी उनकी बाहर खड़ी नहीं थी। अच्छा, ये भैया आपकी गाड़ी है? हाँ जी। है ना? कितने दिनों पहले खरीदी आपने ये गाड़ी? कुछ 8-10 महीने हुए हैं बस। 8-10 महीने हुए। इट्स अ न्यू वन। ये नई गाड़ी है। और यहाँ के जो एमपी हैं नितिन गडकरी, वो ईवी का बड़ा प्रचार करते हैं, तो शायद इन्होंने इस वजह इसीलिए मैंने लिया है। इसीलिए लिया था। बस वही एक गोल था, वही एक एम था कि उनसे मोटिवेट होके ही लिया है ईवी। अभी क्या बोलेंगे, जैसे ये घटना घटी, आप उस दिन घर में थे? हाँ हाँ, मैं एक्चुअली आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आई वर्क फ्रॉम होम। मैं अपनी सेकंड फ्लोर की बालकनी में बैठा हुआ था, काम कर रहा था। इट वाज अराउंड 7:30। आई स्टार्टेड हियरिंग लाइक बहुत ज़्यादा शोर और ऐसा सुनने आवाज़ आई, तो फिर मैं एकदम बालकनी में आके देखा कि क्या हुआ। तो देयर वर लाइक लॉट ऑफ पीपल, आई थिंक समवेयर अराउंड 200-300 पीपल। तो दे वर रनिंग अराउंड, ऐसा वहाँ पे जा रहे थे, यहाँ पे जा रहे थे, एंड आफ्टर सम टाइम दे स्टार्टेड पेल्टिंग स्टोन्स। अच्छा, हाँ हाँ, वो उस साइड हो रहा था, एंड देन आफ्टर सम टाइम दे स्टार्टेड लाइक पेल्टिंग स्टोन्स हियर ऑल्सो। तो जिसमें जो मेरे नेबर्स हैं उनकी वो पहली वाली जो गाड़ी है, पहले उन्होंने उसका मिरर तोड़ा, सब कुछ तोड़ा, उसको आग पे डाला, और फिर उनके कुछ लोग हैं वो दौड़ते 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 अंदर आए, ये गाड़ी को फोड़ा। यहाँ पे 2 व्हीलर्स खड़ी थी, उनको फोड़ा। मेरी गाड़ी जबकि अंदर थी, यहाँ पे पार्क्ड थी, तो मेरे ख्याल से आप अभी भी देख रहे हो, मतलब पत्थर वत्थर है इसके अंदर। मेरा ये और एक पत्थर बड़ा वाला इसके अंदर ही पड़ा हुआ है, जो मैं खोल नहीं रहा हूँ। वो उन्होंने इतना जम के फेंका कि मतलब वो यहाँ से पार्सल ट्रे से टूट के नीचे गिर गया। अच्छा, और यू कैन सी देयर आर मार्क्स आल्सो, पत्थरों के मार्क्स यहाँ पे ऊपर में। वो तो दिख रहा है। हाँ, तो वो वहाँ से ऐसे पत्थर फेंक रहे थे, तो वैसा हुआ। दे रैन टिल देयर, तो वहाँ से लाइन से जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो सब फोड़ते हुए गए वहाँ पे, और जितनी भी 2 व्हीलर्स थी उसको डैमेज किया। और फिर उसके बाद वो आग इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उसने वो जो नियर की जो खिड़की थी उसको आग पकड़ लिया था, और वहाँ पे अंदर में फैमिली थी। तो वी वर स्कैर्ड कि मतलब कि वो सफोकेशन से मर ना जाए। तो देन वी स्टार्टेड शाउटिंग कि मतलब कि 2 मिनट के लिए बंद करो, बंद करो, बंद करो। फिर हम लोग, बहुत लोग दौड़े, और फिर ये सोहेल जो है वो भी आया बाहर। हम सब दौड़ के फिर पाइप लगा के हमने बुझाने की कोशिश की, बिकॉज कोई फायर ब्रिगेड नहीं था, कुछ भी नहीं था। उनकी 90 ईयर ओल्ड दादी थी अंदर में, वो वहीं पे थी कॉर्नर में ही, उसी बेड के पास। तो उनको लेके हम लोग इनके घर पे शिफ्ट किए, फिर उसको लेके हॉस्पिटल कहीं और रिलोकेट कराया दादी को। तो क्या इन सब चीज़ों के लिए तैयार थे आप लोग? नहीं नहीं, पता ही नहीं था कैसे कुछ हो जाएगा। मतलब आई नो कि देयर वाज सम कॉन्फ्लिक्ट्स गोइंग ऑन। दिन में सुनना था कि हाँ कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब शिवाजी के पुतले के पास में, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना भयानक रूप में आ जाएगा, ये नहीं मालूम था। ये नहीं। हाँ, और मतलब मैंने आज 30-35 साल से हम लोग यहीं पे रह रहे हैं, कभी ऐसा कुछ देखा भी नहीं। तो दिस इज़ फर्स्ट टाइम फॉर एवरी वन ऑफ अस कि मतलब ये क्या हो गया। तो
तो आप में से किसी मतलब जैसे ये जैसे बाद में पता चला कि ये हिंदू मुस्लिम का पूरी की पूरी लड़ाई थी, है ना, कॉन्फ्लिक्ट हिंदू मुस्लिम का था, औरंगजेब और शिवाजी को लेकर के, संभाजी महाराज को लेकर के ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो क्या आप में जितने भी इस इलाके में जितने भी लोग रहते हैं, क्या उनको टारगेट करने का कोशिश किया किसी ने भी, सोहेल जी को, जो आपके घर के बगल में रहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। मतलब जैसा मैंने सुना है कि मतलब कि सिर्फ हिंदुओं की गाड़ी फूटी गई है यहाँ पे, और उन लोगों की गाड़ी मतलब आगे भी मैंने ऐसा सुनने में आया है, मतलब कि आगे में भी कुछ उनकी गाड़ियाँ थी जो कि नहीं फूटी, लेकिन दैट माइट बी प्योर कोइंसिडेंस। मतलब मैं ये नहीं बोलता कि इट कैन बी अ वेरी षड्यंत्र वाला ही कुछ होगा, इट माइट बी प्योरली कोइंसिडेंटल। अच्छा, इस मोहल्ले में सिर्फ और सिर्फ गाड़ियाँ जो है वो हिंदुओं की ही मतलब हाँ, टूटी मतलब हैं? फूटी तो हिंदुओं की ही फूटी है। मुस्लिम की खड़ी थी बाहर उस दिन गाड़ी? नहीं, उस दिन नहीं खड़ी थी वहाँ पे। नहीं खड़ी थी, नहीं खड़ी उधर आगे थी, उधर एक खड़ी थी लेकिन वो नहीं फूटी है। लेकिन वहाँ पे मतलब बहुतों की गाड़ियाँ जो नहीं फूटी, वहाँ पे हिंदुओं की भी वैसा भी हुआ है। हाँ, अच्छा, तो इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद क्या असर आप लोगों के ऊपर पड़ता है? भय की स्थिति है। प्रॉब्लम ये है कि मतलब कि वी हैव टू लिव हियर। हमारा एड्रेस तो चेंज होने वाला नहीं है, हम भी यहीं पे रहेंगे, वो भी वहीं पे रहने वाले हैं, तो सेफ फील नहीं हो रहा है। इट इज़ लाइक आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। मतलब घर परिवार में क्या बात हाँ, यही सब थॉट्स चल रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा आने वाले दिनों में। सिक्योर फील करने के लिए मेरे ख्याल से टाइम लगेगा, जो अंदर जख्म लगे है उसको भरने में टाइम लगेगा। जख्म क्या क्या है? अब दुख तो है ना, क्योंकि वही वाली बात है कि मतलब कि ऐसा नहीं है कि अब खाना यहाँ पे खाया तो पान भी तो उन्हीं के ठेलों पे जाके खाते हैं, तो वैसी वाली बात है कि सबको जानते हैं, दोस्त यारी है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि हम अलग है वो अलग है। लेकिन हाँ, मतलब स्थिति को नॉर्मलाइज होने में टाइम तो लगेगा, बिल्कुल। तो वो जो खाना यहाँ पर खाया, पान वहाँ पर जाके खाया, तो वो रिश्ता अभी भी दिल से वैसा निकल कर आएगा बाहर? अब वो पता नहीं है कि हाउ, अभी तो अब सब कुछ कर्फ्यू है तो सब कुछ बंद है, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा वापस उन दुकानों में जाने में, वापस चीज़ों को नॉर्मलाइज होने में टाइम लगेगा। कारण किसको मानते हैं? क्योंकि आप हम लोग तो बाहर से आए हैं, दिल्ली से आए हैं रिपोर्टिंग करने। आई थिंक ये कुछ संगठन है, उनका आपसी तनाव था ये, जिसमें हम जैसे कॉमन मैन फंस गए। हमारा तो कोई लेना देना था नहीं इन चीज़ों से, हम तो कॉमन मैन है। वी आर वर्किंग टू मेक श्योर दैट आवर कंट्री डेवलप्स। तो आई रियली डोंट नो हु आर बिहाइंड दिस, बट व्हाट एवर हैपेंड इट वाज स्कैरी, इट शुडंट हैव हैपेंड। अच्छा, इसके बाद आप आपके शादीशुदा हैं, बच्चे बच्चे हैं? नहीं, मैं शादीशुदा हूँ। अच्छा अच्छा। अब मान लीजिए अगर परिवार आगे बढ़ाते तो क्या बच्चों को सिखाएंगे, मतलब इस इंसिडेंट के बाद कुछ ऐसा मेरी बहन के मैसेज? बच्चे दोनों ऊपर ही है, एंड द वे वी आर बॉट अप, मतलब हम लोग अब्रॉड की ट्रिप्स लगाते सब कुछ करते, तो दे आर ऑफ वेरी सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक थॉट प्रोसेस उनका। लेकिन उन लोगों को ये सब देख के वो दोनों मतलब जो कि आज मतलब 20-21 साल के ही है, उनको भी इम्पैक्ट हुआ है। हाँ, दे डोंट नो मतलब कि क्या हो रहा है। एक तरफ हम सेक्युलरिज्म की बातें करते हैं, एक तरफ हम डेमोक्रेसी, हमारे राइट्स की बातें करते हैं, और दूसरी तरफ एक छटाक भर की बात पे इतना बड़ा हंगामा, इतना डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो द मीनिंग ऑफ लाइफ पे क्वेश्चन मार्क उड़ जाता है, राइट। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि ये लोग एक समृद्ध परिवार हैं, अपना मतलब काम करते हैं, ज़िंदगी के एंजॉय भी करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इनके बहन के बच्चे हैं जो सेकुलर, जैसे आप कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता, हम सब भाई भाई, भाईचारे की अगर बात करें तो उस तरीके से शायद उस तरीके का थॉट भी इन लोगों के दिमाग में, इनके बच्चों के दिमाग में नहीं आता होगा कि हिंदू मुस्लिम जैसी कोई चीज़ होती भी है। लेकिन वो इंसिडेंट देखने के बाद आज वो भी सोचने पर मजबूर हैं और कह रहे हैं कि ये, इन्होंने खुद कहा कि एक छोटी सी बात पे इतना बड़ा विवाद शायद नहीं होना चाहिए था। अगर नहीं होता तो शायद पान की दुकान, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि पान की दुकान पे जाने पर हमें सोचना नहीं पड़ता और शायद दिल में इतना गहरा चोट नहीं लगता। मैं और आगे चलूँगी, इसी इलाके में हुआ है कि और भी क्षति कहीं और भी हुआ है? क्षति मतलब मेजर तो ये था अच्छा, लाइमलाइट पे, फिर उसके बाद एक हंसापुरी करके एरिया है, वहाँ पे भी इक्वली बहुत अमाउंट पे डैमेज हुआ है। हंसापुरी। हंसापुरी एरिया, इट्स नॉट फार, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पे बहुत ह्यूज डैमेज हुआ है। अच्छा। अगर आप ये स्क्वायर पे जाएंगे तो वो तो एकदम सेंसिटिव एरिया है, वो शिवाजी से लेके पूरा वहाँ तक का। तो सेंसिटिव क्यों है? क्योंकि वहाँ पे शिवाजी की मूर्ति है जहाँ पे प्रदर्शन हुआ था, और फिर उसके बाद एक मस्जिद वहाँ पे, एक मस्जिद यहाँ पे है, जहाँ से मैं अभी रिपोर्ट सुन रहा हूँ कि मतलब कि वहीं से ही बहुत लोग निकले थे बाहर, तो दैट्स वाई। तो वो जो रोड है, वो जो मेन रोड है पूरी, आई थिंक दैट इज़ द वेरी सेंसिटिव रोड। हाँ, चलिए, थैंक यू सो मच, आपने बात किया, थैंक यू सो मच। तो मैं यहाँ पर आई हूँ, मेरी ये पहली रिपोर्ट है जो मैंने आपको दिखाया है। अभी इंश्योरेंस के वो कंपनी वाले क्या करें भैया, मैं भूल गई आपसे ये पूछना, कंपनी वाले क्या करें, उनको क्या बताया आपने? मैंने बोला दंगे में डैमेज हुई है, तो इसका क्या करना है, तो बोले वो पहले पंचनामा होगा, वो कुछ होगा, फिर आप पेपर लेके आइए, तो उसके बाद फिर हम लोग ठीक करेंगे इंश्योरेंस में।
तो अभी मेरे को क्लैरिटी भी नहीं है कि एग्जैक्टली व्हाट आर द स्टेप्स टू गेट दिस, या इसको फिक्स तो करना भारत की जो इंश्योरेंस कंपनी है अब शायद उनको ये भी अपने क्लेम में लगाना पड़ेगा कि दंगा कभी भी हो सकता है, क्योंकि ऐसी छोटी सी बात पर अगर इतना बड़ा बवाल हो जाता है तो यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ हैं, मेरे को नई गाड़ियाँ ही दिख रही हैं ज़्यादा, मतलब कुछ तो पुरानी है और कुछ नई है। तो भारत की जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है ज़रा इसका भी ध्यान दीजिए कि दंगे में गाड़ियाँ ख़राब हो सकती है, टूट फूट सकती है, तो उसका भी आप लोग क्लेम थोड़ा दे दीजिए। चलिए आइए और आगे चलते हैं और आगे हम लोगों से बात करते हैं।